नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं खास खबर की ओर। आप सभी को बता दूं कि गडरा रोड में महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत हुए कार्यों में घपलेबाजी को लेकर के पत्रकार को धमकाया जा रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। भ्रष्टाचार की पोल खोलने पर सरपंच गडरा रोड के ससुर ने पत्रकार को डराने धमकाने एवं एससी एक्ट के झूठे मामले में फंसाने की रंजिश की है। न्यूज़ 19 चैनल में पिछले 3-4 दिन से ग्राम पंचायत गडरा रोड में महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत हुए कार्यों को मौके पर जाकर के दृष्टिगत वीडियोग्राफी कर सरकारी आंकड़ों के अनुसार मौके पर कार्य नहीं होने पर मामले को उजागर किया गया था। इस मामले से दुखी होकर के सरपंच के ससुर द्वारा पत्रकार को दबाने की कोशिश की जा रही है। विशेष सूत्रों से यह भी ज्ञात हुआ कि एससी एक्ट के तहत मामला दर्ज करवाया जा रहा है। एक दिन पूर्व संबंधित थानाधिकारी गडरा रोड को दूरभाष पर संपर्क कर पत्रकार हाकम देना द्वारा पूर्ण डिटेल भी बता दी गई। साथ ही साथ उसके बावजूद भी सरपंच प्रतिनिधि के साथ छोटू भैया नेता द्वारा स्थानीय स्थिति से भय का माहौल बनाकर डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हाकमदान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो हाकमदान, क्या है ये पूरा मामला, आप हमें बताइए। जी कुलदीप, मुझे विशेष सूत्रों से हवाले से ये बार बार से न्यूज़ आ रही है कि गडरा रोड के सरपंच अनपढ़ महिला होने के कारण गडरा रोड के सरपंच प्रतिनिधि ससुर तग्गा राम नाम द्वारा है लोगों को बार बार कह रहा है कि मैं अगर इस तरीके की भ्रष्टाचार की फोल अगर न्यूज़ 19 में अगर न्यूज़ चलाई तो मैं संवाददाता के खिलाफ झूठा SC/ST एक्ट में या किसी अन्य एक्ट में मामले में फंसाकर और मुकदमा झूठा दर्ज कराऊंगा और बिल्कुल ही उसे हरासमेंट करूंगा। लेकिन हाकमदान, आप बता रहे हैं कि सूत्रों के हवाले से, तो ये एक धमकी तो एक तरह से आपको खुद को मिल रही है, तो सूत्रों के हवाले से क्या जानकारी प्राप्त हुई आपको? ये सूत्रों के हवाले से यूँ दे रहा है कि मेरे सामने तो उसकी है नहीं, सामने आता है तो मैं उसकी वीडियोग्राफी कर दूं या उसकी जो भी फोन टैप जो भी अगर फ़ोन पे दे तो फ़ोन ट्रैप कर सकता हूं। इस वजह से वो डरा धमका हुआ लोगों को कह के और मुझे डराने की या विवश करने के लिए ऐसा वो कर रहा है। तो इस बारे में आपने किसी प्रशासन को अभी तक सूचना दी? जी, मैंने आज से 3 दिन पहले ही मुझे पता चला था। शाम के टाइम मैंने ही इसी वक्त है जो गडरा रोड SHO को सूचना दे दी थी। फ़ोन पे ही दूरभाष से उनसे बात करके बता दिया था कि इस तरीके से मैंने ये न्यूज़ें चलाई और आपको भी लिंक मिल गए होंगे और आपने भी देखे होंगे ग्रुप में। उसके बावजूद भी इस तरीके से मुझे ये परेशान करने के लिए झूठा मामला दर्ज करवा सकता है। तो हाकमदान, इस मामले में उनका प्रशासन का क्या कहना था? जी, उस दिन SHO छुट्टी में थे। SHO ने ये भी मुझे कहा था कि अगर आपको इस तरीके से सामने आके या कोई इस तरीके से अगर धमकी दे करे तो आप बिल्कुल ही पुलिस थाने में एडवांस में अगर आप चाहो तो रिपोर्ट दे सकते हो। चलिए हाकमदान, इस बारे में ज़्यादा जानकारी आप हमें देते रहिएगा। जैसलमेर से बड़ी खबर सामने आ रही है। आप सभी को बता दूं कि साल 2020 का आज अंतिम दिन है। इसी को लेकर के नववर्ष की पूर्व संध्या पर आज रहेगा कर्फ्यू। साथ ही साथ रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक यह कर्फ्यू रहेगा, जिसके अंतर्गत जैसलमेर में आज हजारों सैलानी करेंगे नववर्ष का स्वागत। जैसलमेर पुलिस ने जारी की है एडवाइजरी। राजस्थान के चूरू में जहां गर्मियों में तापमान 51 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, वह अब इन दिनों बर्फानी सर्दी में टॉर्चर से गुजर रहा है। यहाँ खुले आसमान के नीचे पानी बर्फ में तब्दील हो रहा है। वहीं फसलों पर ओस की बूंदें जम करके फसलों को नुकसान पहुंचा रही हैं। पिछले 4 दिनों में चूरू में दिन का तापमान करीब 8 डिग्री और रात का तापमान 9 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़का है। लगातार सर्दी के कहर से जनजीवन प्रभावित भी है और हाथ कपा देने वाली सर्दी में लोग घरों में सिमट कर रह गए। चूरू की इस बार सर्दी में 1973 के बाद से अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मौसम की जानकारों की माने तो 1973 के बाद इस साल चूरू इतना सर्द रहा है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने गुरुवार सुबह पोखरण में फलसूंड के पटवारी लक्ष्मण सिंह को 7,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए
दबोच लिया है। पटवारी 2 वर्ष से परिवादी के खेत को रहन रखवाले के एवज में 8,000 रुपये की मांग कर रहा था। एसीबी ने उसे गिरफ्तार कर लिया। एसीबी जैसलमेर के उप अधीक्षक अनिल पुरोहित ने बताया कि दिगू गांव के गोपाल सिंह ने 14 सितंबर को शिकायत दर्ज कराई थी कि 2 वर्ष पूर्व उसने अपनी पत्नी के नाम की कृषि भूमि का रहन पटवारी लक्ष्मण सिंह से करवाया था। इसके लिए वह 8,000 की मांग कर रहा था। काम होने के बाद उसने रिश्वत की राशि नहीं दी। इसके बाद नाराज पटवारी ने फसल बीमा क्लेम के लिए परिवादी का बीमा नाम कंपनी को भेज ही दिया। इस कारण फसल खराब होने के बावजूद उसे क्लेम नहीं मिल पाया है। इस पर एक बार फिर से पटवारी से संपर्क करने पर उसने पहले के बकाया 8,000 रुपये की मांग की। कड़ाके की सर्दी और कोरोना काल के दौर में सरकारी बंदिशों के बीच नए साल के स्वागत में जश्न मनाने की तैयारियां कर रहे लोग सावधान हो जाइए। आपकी जरा सी मस्ती और लापरवाही भारी पड़ सकती है। पुलिस प्रशासन की सख्त हिदायत के बावजूद जश्न मनाने की कोशिश करने वालों को भारी परेशानियों से गुजरना पड़ सकता है। इसके लिए जयपुर पुलिस ने खास इंतजाम भी किए हैं। रात को जयपुर शहर में 90 जगहों पर नाकाबंदी करेंगे। इसके साथ ही रात 8 से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगाने की घोषणा भी कर दी गई है। साल 2020 के गुजरने का हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा है। नया साल नई उम्मीदों को लेकर आए, ऐसी सभी को आज फिर भी नए साल का जश्न संभव नहीं है। भाजपा प्रदेश कार्यालय में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, राष्ट्रीय मंत्री डॉक्टर अलका सिंह गुर्जर, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर, प्रदेश महामंत्री मदन दिलावर, सांसद भागीरथ चौधरी सहित जिलाध्यक्ष देवीशंकर भूतरा, प्रदेश मंत्री श्रवण सिंह बगड़ी की मौजूदगी में केकड़ी के पूर्व प्रधान एवं वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह शक्तावत भाजपा में शामिल हुए हैं। डॉक्टर पूनिया ने पार्टी का दुपट्टा पहना करके भूपेंद्र शक्तावत की भाजपा में वापसी कराई है। साथ ही काफ़ी संख्या में उनके समर्थक भी भाजपा में शामिल हुए। साथ ही प्रदेश कांग्रेस सचिव आशा कंवर, अजमेर कांग्रेस के जिला महामंत्री पुष्पेंद्र सिंह शक्तावत की भी भाजपा में वापसी करवाई गई। सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार रात को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में राजनीतिक मुद्दों पर मंथन कर अहम फैसले लिए गए हैं। सरकार ने किसानों के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए 2 महत्वपूर्ण निर्णयों पर अपनी मुहर लगाई है। इनमें राज्यपाल द्वारा राज्य सरकार के कृषि संशोधन बिल को रोके जाने के खिलाफ प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से 3 जनवरी को धरना देने का फैसला किया गया है। 5 जनवरी से मंत्री, विधायक, जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता सप्ताह भर तक गांव-गांव में जाकर के किसान बचाओ देश बचाओ अभियान चलाएंगे। फतेहपुर सीकर से बड़ी खबर सामने आ रही है। आप सभी को बता दूं कि फतेहपुर क्षेत्र में तेज सर्दी का दौर लगातार जारी है। जी हां, फतेहपुर सीकर के अंदर तेज सर्दी का दौर लगातार जारी है। साथ ही साथ लगातार चौथे दिन भी तापमान माइनस में देखने को मिल रहा है। वहीं आपको बता दूं तापमान आज फिर किया गया है माइनस में दर्ज। तो न्यूनतम तापमान -4 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं खेतों में फसलों पर बर्फ भी जमती हुई दिखाई दी है। साथ ही साथ बर्तनों में रखा हुआ पानी भी जमता हुआ नजर आया। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर सामने आ रही है। आप सभी को बता दूं कि ब्रिटेन से आए 3 लोग मिले हैं कोरोना पॉजिटिव। साथ ही साथ तीनों लोग हैं सादुल शहर क्षेत्र के रहने वाले। वहीं आपको बता दूं स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। नए स्ट्रेन की जांच के लिए सैंपल के लिए दिल्ली भेजे गए हैं। साथ ही साथ आपको बता दूं कि 18 दिसंबर को ये सभी लौटे थे ब्रिटेन से। सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों को लेकर के आज ऐलान हो चुका है। आपको बता दूं कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं लिखित में होंगी। यहाँ बड़ी खबर हम आप तक पहुँचा रहे हैं कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं लिखित में होंगी। साथ ही साथ फरवरी तक सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं नहीं होंगी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बुधवार को दावा किया है कि श्रीनगर के
परिमपुरा इलाके में हुई मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए हैं। लेकिन मारे गए युवकों के परिवारों का कहना है कि उन लोगों का आतंकवाद से कोई संबंध नहीं था और उनमें से 2 छात्र थे दक्षिण कश्मीर के पुलवामा और शोपिया जिले के। परिवारों ने यहां पुलिस नियंत्रण कक्ष के बाहर धरना दिया है। उन्होंने दावा किया कि मारे गए युवकों में से एक कक्षा 11वीं का छात्र था। देश में पूर्वोत्तर और उत्तरी हिस्सों में ठंड का बहुत असर देखने को मिल रहा है। राष्ट्रीय राजधानी और उसके आसपास के राज्यों में कोहरे और शीतलहर के आसार जाहिर किए गए। भारत मौसम विभाग विज्ञान के अनुसार गुरुवार को राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ सहित कई लोगों पे शीतलहर चल सकती है। पेट्रोल और डीजल के दाम में आज लगातार 24वें दिन भी कोई बदलाव नहीं हुआ। साल के आखिरी दिन राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भाव देखे तो बुधवार को पेट्रोल 83.71 रुपये जबकि डीजल 73.87 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। देश में कोरोना वायरस से अब तक 1,02,66,000 केस हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 21,882 लोगों कोरोना संक्रमित पाए गए। इसी दौरान 26,139 मरीज ठीक भी हुए हैं। 299 लोगों की मौत हो गई और अब तक कुल 98,60,000 लोग कोरोना को मात देकर के ठीक हो चुके हैं। इस वायरस से अब तक 1,48,738 लोग जान गंवा चुके हैं। नए साल को लेकर के देश खूब उत्साहित है। हालांकि कोरोना वायरस के प्रकोप और उसके नए स्वरूप के मामले सामने आने के बाद सरकार और प्रशासनिक स्तर पर नए वर्ष के आयोजनों को लेकर सख्ती बढ़ती जा रही है। कार्यक्रम के आयोजकों को स्पष्ट किया गया कि किसी भी किस्म के लापरवाही के जिम्मेदार होंगे वह। कहीं युवाओं को शराब ना देने के निर्देश जारी किए गए तो कहीं लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू की समयावधि भी बढ़ा दी गई।